डाकनी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से, जिसमें मैं वाचन कर रही हूँ सिद्ध साहित्य का चर्यापद। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोहा कोशों के साथ साथ बौद्ध सिद्धों ने चर्यापदों की भी रचना की है। ये एक प्रकार के गीत हैं जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? अनुष्ठानों के समय। इन गीतों के लेखक सिद्धाचार्य कहलाते थे। कुछ चर्याकार योगीश्वर और कुछ अवधूत, अवधूत उसको कहते हैं जिसके अज्ञान का प्रक्षालन हो चुका हो, कहे जाते थे। दोहों में मतों का खंडन मंडन होता है तो चर्यापदों में सिद्धों की अनुभूतियाँ और रहस्य भावना। दोहों में मतों का खंडन मंडन होता है तो चर्यापदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना। डॉक्टर बच्चन जी कह रहे हैं कि ये चर्याएं संध्या भाषा के दृष्टकूटों में लिखी गई हैं जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। ठेठड़ के एक गीत का छायानुवाद है। मेरी कुटिया सघन बस्ती के बीच है पर पड़ोसी नहीं। पतीली में चावल का एक कण भी नहीं बचा है पर प्रेमी हमेशा दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं। जीवन का प्रवाह तेजी से बहता जाता है, पर क्या एक बार दूह लिया गया दूध वापस थनों में लौट सकता है? गाय बांझ खड़ी है पर एक बैल ब्याया है और वह दिन में 3 बाल्टी भर दूध देता है। हर रोज एक गीदड़ शेर से लड़ता है। ठेठड़ के इस गीत को बिरले ही समझ सकते हैं, बिरले ही समझते हैं। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा में अंतर है। दोहों की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश से हुई है तो चर्यापदों की अवहट्ट में। दोहों की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में तो चर्यापदों की अवहट्ट में। दूसरे शब्दों में चर्यापदों में देश भाषा का मिश्रण है। शुक्ल जी का कहना है, यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी और रमैनी गीत है की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सदुक्कड़ी है, पर रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की भाषा ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली है। बौद्ध सिद्धों की साहित्यिकता संदिग्ध है। उन्होंने अनेक धर्मों के कर्मकांडों का उचित विरोध किया, किंतु स्वयं ऐसे कर्मकांडों की सृष्टि की जो और भी गर्हित थे। संतों ने उनके विरोध पक्ष को तो अपनाया, किंतु बौद्धों के गर्हित कर्मकांडों का परित्याग कर दिया। पर गुरु के प्रति श्रद्धा और विनय, धर्मांतर के प्रति उपहास, ऊंच नीच तथा जाति पात के भेदभाव पर की जाने वाली चोटें आदि स्वस्थ परंपराओं को निर्गुण कवियों ने उत्साहपूर्वक अपनाया। सिद्धों ने काव्य रूप दोहा और चर्यापद साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गए। यही नहीं, उनकी बहुत सी शब्दावली ज्यों की त्यों ग्रहण कर ली गई, जैसे शरीर के भीतर के षटचक्र, नाड़ी विधान, शून्य गगन, सूरत निरत, रहस्यवादी प्रतीक, सहज आदि। किंतु आगे चलकर तांत्रिक साधना का लोप हो गया। ये बच्चन जी कह रहे हैं। तांत्रिक साधना कह रहे हैं कि यही नहीं, उनकी बहुत सी शब्दावली ज्यों की त्यों ग्रहण कर ली गई है, जैसे शरीर के भीतर के षटचक्र, नाड़ी विधान, शून्य गगन, सूरत नीरत, रहस्यवादी प्रतीक, सहज आदि। किंतु आगे चलकर तांत्रिक साधना का लोप हो गया। तांत्रिक साधना के प्रयोग में आने वाले कुछ अवांछित बिंब, जुआखोरी, शतरंज, जल डकैती, शराब अब नहीं रह गए। इसके विरोध में नाथपंथी योगी पहले ही खड़े हो चुके थे। उनके अद्भुत संयम और योग ने तंत्रवाद की रीढ़ तोड़ दी। निर्गुण भक्तों ने नाथों की इस परंपरा को अपनाया, पर सिद्धों की मारक शक्ति ने अनगढ़ भाषा में मन को छूने वाली संप्रेषणीयता को भी स्वीकार किया। डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक में अगला नाथपंथ, अगला साहित्य है नाथपंथ साहित्य। नाथपंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। बच्चन सिंह ने नाथपंथ का प्रवर्तक गोरखनाथ को माना है, पर गोरखनाथ का कुछ भी ऐतिहासिक वृत्त नहीं मिलता। उनकी जन्म तिथि का पता है न मृत्यु तिथि का, न उनकी जन्म तिथि का पता है और न मृत्यु तिथि का।
जन्मस्थान का भी कोई अता पता नहीं है। उनके नाम पर लिखे गए संस्कृत ग्रंथों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। हिंदी में लिखी हुई उनकी वाणी तो अपनी भाषा के कारण और भी अप्रामाणिक सिद्ध होती है। ऐतिहासिक प्रमाण मिले न मिले पर लोक द्वारा प्रमाणित है कि वे एक महान ऐतिहासिक महापुरुष थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ का जन्म कहाँ हुआ था कुछ पता नहीं। कुछ लोग दक्षिण देश का निवासी बताते हैं, कुछ पंजाब का, कुछ नेपाल का। ब्रिक्स का अनुमान है कि वे पंजाब में जन्मे थे। सामान्यतः उन्हें कांगड़ा निवासी माना जा सकता है। वहां पर उनके प्रभाव अब भी मौजूद हैं, विशेष रूप से धर्मशाला के पास ज्वाला देवी में। गोरख के समय के बारे में विद्वानों में मतैक्य नहीं है, किंतु अभिनव के साक्ष्य पर इनका समय भी वही निश्चित किया जा सकता है जो मत्स्यनाथ का है। अभिनव के तंत्रालोक में मच्छंद का उल्लेख हुआ है। मच्छंद मत्स्यनाथ ही हैं। तंत्रालोक के 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा गया है। तंत्रालोक 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा गया है। चूंकि मत्स्यनाथ और गोरखनाथ गुरु शिष्य होने के साथ समकालीन भी थे, अतः उनका समय भी 10वीं 11वीं शताब्दी ठहराना ही तर्कसंगत है। उस काल के महात्माओं ने यात्रा करने की अद्भुत शक्ति थी। उस काल के महात्माओं में यात्रा करने की अद्भुत शक्ति थी, चाहे वे शंकराचार्य हो या गोरखनाथ। गोरखनाथ ने पंजाब, गुजरात, काठियावाड़, उत्तर प्रदेश, नेपाल, असम, उड़ीसा आदि की यात्राएं भी की थी। उनका प्रभाव इन प्रदेशों की सीमाओं को लांघकर सारे देश में फैला हुआ था। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। गोरखनाथ ने नाथों भी बच्चन सिंह ने नाथों की संख्या 9 मानी है और 9 है भी। गोरखनाथ का संप्रदाय नाथ संप्रदाय कहा जाता है। नाथोक्त होने के कारण उनका नाम नाथ संप्रदाय पड़ा। इसे सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत भी कहा गया है। बौद्ध सिद्धों की तुलना में नाथों ने भी अपने को सिद्ध कहा है, तो इसमें आश्चर्य क्या है। मानस के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने जिन सिद्धों को यामना विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम मिस्वस्म कहकर याद किया है, वे नाथ सिद्ध ही हैं। वे ईश्वर की स्थिति घट में मानते थे। भवानी शंकरव ही उनके ईश्वर थे। गोरख भक्त विरोधी थे, अतः गोस्वामी जी को कहना पड़ा गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। गोस्वामी जी के ठीक विपरीत कबीर ने गोरख को सादर प्रणाम किया है। गोस्वामी जी का धूत कहो अवधूत कहो का अवधूत भी गोरखपंथी ही है। इसमें कबीर और गोस्वामी जी के वैश्विक दृष्टिकोण का अंतर स्पष्ट हो जाता है। प्रश्न होता है कि गोरखनाथ का देशव्यापी प्रभाव क्यों पड़ा? क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तंत्र का पल्ला छोड़कर योग मार्ग अपनाया? तंत्र तो वे भी रहे होंगे, अन्यथा कदलीवन में कौल योगिनियों से घिरे अपने गुरु मत्स्यनाथ का उद्धार कैसे करते? हाँ, उनका तंत्र बौद्ध सिद्धों का विभत्स तंत्र नहीं था। चमत्कार वे भी करते थे, पर उनका चमत्कार योगजन्य था। इतना अवश्य है कि तंत्रजन्य विभत्स व्यापारों से संत्रस्त जनता को उन्होंने भय मुक्त किया। वे ब्रह्मचर्य और योगाभ्यास पर एकांतिक बल देते थे। बौद्ध सिद्ध निरीश्वरवादी थे तो नाथ सिद्ध ईश्वरवादी, इसलिए वे धर्मप्राण जनता की आस्तिक विचारधारा से जुड़ गए। निरीश्वरवादियों के लिए इस देश की जमीन कभी जरखेज नहीं रही। उनका ईश्वरवाद
सगुण ईश्वर के प्रति आस्थावान न होकर निरंजन के प्रति आस्थावान था, इसलिए गरीब मुसलमान भी उनके साथ हो गए। उनका जातिपात विरोध धर्म विरोध की खाई को भी पाट रहा था। उनका जातिपात विरोध धर्म विरोध की खाई को भी पाट रहा था। जाति पाति का भेद भी एक प्रकार का वर्ग भेद ही है। उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण के लोगों का भांति भांति से शोषण करते थे। वर्णाश्रम से अंतरण करना और अपने को अति वर्णाश्रमी कहना एक प्रकार का वर्गांतरण ही है। गोरखनाथ स्वयं ब्राह्मण थे, इसको अतिक्रमित कर वे अति वर्णाश्रमी हो गए थे। नाथपंथियों के यहाँ ब्रह्म की प्राप्ति के लिए पक्षपात विनिर्मुक्त होना आवश्यक है। पक्षपात का मतलब है देहाभिमान। देहाभिमान द्विजातियों के पल्ले में पड़ा था। योगी इससे मुक्त था, क्योंकि उसने अपने को स्वतः घोषित कर रखा था कि वह अति वर्णाश्रमी यानी देहाभिमान से मुक्त है। मुसलमानी राज्य स्थापित होने पर बादशाहों ने जोर जुल्म से हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने को बाध्य किया। इनमें अधिकांश गरीब लोग थे। जात्यांतरण की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई। इन नए मुसलमानों में बहुत लोग नाथपंथी योगी हो गए। इस तरह नाथपंथियों की एक नई जाति बन गई, ना हिंदू ना मुसलमान। इस तटस्थ जाति विमुक्त जाति के प्रति मुसलमानों का रुख कठोर नहीं हुआ। उत्तर भारत के नाथपंथी मठों के महंतों को पीर भी कहते थे। इस तरह हिंदुओं मुसलमानों के बीच के भेदभाव को दूर करने का सिलसिला इसी समय से शुरू हो गया। शंकराचार्य की तरह गोरखनाथ ने यात्राएं ही नहीं की, बल्कि विभिन्न मतों के आचार्यों से शास्त्रार्थ भी किया। वे अत्यंत मेधावी और चोटी के शास्त्रज्ञ थे। अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर ही वे लोगों का ध्यान नाथपंथ की ओर आकृष्ट कर सके होंगे। अनुश्रुतियां बताती है कि कापालिकों से उनका बारंबार संघर्ष होता रहा। बौद्ध कापालिक कन्हपा से उनके संघर्ष की बात सर्वविदित है। तो किससे उनका कन्हपा है जिनसे उनका संघर्ष हुआ है, सर्वविदित है। कौल संप्रदाय, कालामुख, पाशुपत, कापालिक मत, शाक्त मत आदि में से कुछ सात्विक था। आदि में जो कुछ सात्विक था उसे उन्होंने ग्रहण कर लिया। कौल संप्रदाय से जो सात्विक था ग्रहण किए, कालामुख, पाशुपत, कापालिक मत और शाक्त मत से। जो अच्छी चीजें होती है उसको ग्रहण करना चाहिए, बाकी सब छोड़ देना चाहिए। जिस तरह पूरा उत्तर भारत राजनीतिक दृष्टि से विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था, उसी तरह धार्मिक दृष्टि से भी अनेक मत मतांतरों में विभाजित था। गोरख ने सारे मतभेदों से ऊपर उठकर देश को धार्मिक एक सूत्रता में बांधा। वे व्यक्तिगत रूप से भी दीन दुखियों की सहायता करते थे। स्वाभाविक है कि वे एक लोकप्रिय धार्मिक नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करते। गोरखनाथ ने संस्कृत में भी लिखा है और देश भाषा में भी, पर उनकी प्रामाणिकता निसंदिग्ध नहीं है। मिश्र बंधुओं के मतानुसार गोरख के संस्कृत ग्रंथों की संख्या 9 है। मिश्र बंधुओं के अनुसार गोरख के संस्कृत ग्रंथों की संख्या 9 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरख लिखित 28 पुस्तकों का उल्लेख किया है। मिश्र बंधुओं के अनुसार 9 और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 28। पर उनका यह भी कहना है कि इन पुस्तकों में अधिकांश के कर्ता स्वयं गोरखनाथ नहीं थे। आगे चलकर कुछ और ग्रंथों के मिल जाने पर गोरखनाथ के ग्रंथों की कुल संख्या 35 हो जाती है। बच्चन जी के अनुसार 35 हो गई। इनमें कितने प्रमाणिक तथा कितने अप्रमाणिक हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। पर सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरक्ष संहिता, अमरोघ शासनम और महार्थ मंजरी को कुछ लोग गोरक्ष रचित मानते हैं, किंतु किसी को गोरख लिखित प्रमाणित नहीं किया जा सका है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति को शुक्ल जी नाथपंथी ग्रंथ मानते हैं, पर इन ग्रंथों द्वारा नाथपंथी सिद्धांतों पर प्रकाश पड़ता है। संक्षेप में नाथपंथी 3 बातों पर जोर देते हैं: योग मार्ग, गुरु गरिमा, पिंड ब्रह्मांडवाद।
तांत्रिक बौद्धों की का योग मार्ग लोकबाह्य और अमांगलिक है, जबकि नाथपंथियों की योग मार्ग में हठयोग की प्रमुखता है। हठयोग की जटिल प्रक्रिया गुरु के अभाव में संभव नहीं, इसलिए गुरु का महत्व अपने आप सिद्ध है। पिंड में ही ब्रह्मांड है, इसकी प्रतिध्वनि नाथपंथी पदावली के साथ कबीर में विद्यमान है। इससे इतना तो सिद्ध है कि नाथपंथी लोग अपढ़ नहीं थे, शास्त्रज्ञ विद्वान थे। बौद्ध सिद्धों की तरह जात पात तथा तीर्थाटन आदि का खंडन इन्होंने भी किया है। गोरखनाथ के कई हिंदी रचनाओं का भी उल्लेख किया जाता है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को प्रथम हिंदी का गद्य लेखक माना है, प्रथम गद्य लेखक, ठीक। पर इसके प्रमाण में जो गद्यांश उद्धृत किए हैं वे अप्रामाणिक हैं। यह भाषा उस समय की हो ही नहीं सकती। उनके स्रोत का भी पता नहीं है। शुक्ल जी ने उनकी 10 हिंदी पुस्तकों का उल्लेख किया है, पर उनका कहना है कि ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं, उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हैं। उन्होंने हिंदी की लिखी पुस्तकों को संस्कृत में लिखी नाथपंथी पुस्तकों का सार माना है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने सर्वप्रथम गोरख की बानियों का संग्रह गोरख बानी 1930 ईस्वी में छपवाई। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने सर्वप्रथम गोरख की बानियों का संग्रह गोरख बानी नाम से, किस नाम से, गोरख बानी नाम से 1930 ईस्वी में छपवाई। उन्होंने गोरख की 40 पुस्तकों का उल्लेख किया है। अब पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 40, डॉक्टर बच्चन सिंह ने 35 और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 28 और मिश्र बंधुओं ने 9। सवदी को सबसे अधिक प्रामाणिक मानते हैं। भाषा के आधार पर इनमें से एक भी रचना प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। शुक्ल जी ने इन्हें 14वीं शताब्दी का लिखा गया मानते हैं, पर ये परिवर्तित है। 15वीं शताब्दी के पहले की नहीं हो सकती। इन हिंदी रचनाओं के बारे में द्विवेदी जी कहते हैं कि संस्कृत में योगियों के जो ग्रंथ उपलब्ध हैं वे साधारण तौर पर साधना मार्ग के ही व्याख्यापरक ग्रंथ हैं। उनसे योगियों के दार्शनिक और नैतिक उपदेशों का आभास बहुत कम मिलता है। हिंदी में गोरखनाथ के नाम से जो अनेक पद और शब्दी आदि प्रचलित हैं उनमें साधना मार्ग की व्याख्या की गई है, पर उनमें योगियों के धार्मिक विश्वास, दार्शनिक मत और नैतिक स्वर का परिचय अधिक स्पष्ट भाषा में मिलता है। शुक्ल जी के कथन और द्विवेदी जी के कथन में कोई भेद नहीं है। हिंदी रचनाओं में सार संस्कृत ग्रंथों का ही है। हिंदी भाषा में लिखे जाने के कारण वह अधिक स्पष्ट है। उनकी हिंदी कविता के कुछ नमूने निम्नलिखित है। गुर कीजे गहिला निगुरा न रहिला, गुर कीजे गहिला निगुरा न रहिला, गुर बिन ज्ञान न पाइला रे भैला। दूधे धोआ कोयला उजला न होइला, कागा कठे पहुप माल हंसबा न मैला। नाथ बोले अमृत बाणी, बरिसैगी कंबली पाणी। गाड़ी पडरवा बाधिले खूटा, चले दमामा बजले ऊटा। धसै सहंस 21 जाप, अनहद उपजय आपहियाब। बंका नाल में उगय सूर, रोम रोम धुनि बाजय सूर। हवा की न बोलीबा ठवा की न चलीबा, धीरे धरिबा पाँव, गरब न करिबा सहज रहिबा। भणत गोरस राव, गरब न करिबा तब सब सहज रहिबा। यंद्री का लड़बड़ा जिम्भा का फूहड़ा, गोरस कहे ते परतस चूहड़ा। काछ कजती मुख कसती, जो सो सत पुरुष उत्तमो कथी। ये गोरखनाथ जी की रचना है, कविता है हिंदी की। उपर्युक्त उद्धरणों की भाषा के आधार पर इन रचनाओं को 15वीं सदी के पहले का नहीं माना जा सकता। शुक्ल जी ने इस भाषा को ही
ठीक ही सधुकड़ी कहा है। सधुकड़ी का अर्थ भाषा साधुत्व से हीन होना नहीं है। सधुकड़ी में खड़ी बोली के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं का मिश्रण होता है। ये पूछता भी है, वैसे पूछे तो जाते ही हैं सभी, लेकिन गोरख की सधुकड़ी एक प्रकार की है और कबीर के दूसरे प्रकार की। दोनों की सधुकड़ी अलग अलग है। गोरखबानी की भाषा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी और कबीर की खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी, ब्रजी और भोजपुरी। शुक्ल जी ने सिद्धों और नाथों की रचनाओं को साहित्य की कोटि में नहीं गिना है। सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। इस संबंध में कुछ शोधियों ने बचकाना सवाल उठाया है कि जब भक्ति साहित्य की धारा हो सकती है तो योग ने कौन सा अपराध किया है। साहित्य की अपनी कुछ बुनियादी शर्तें होती हैं, संवेदना, कल्पना और आंतरिक संरचना। योगधारा में इनमें से कुछ नहीं मिलता और उन आलोचकों और शोधकर्ताओं का भगवान ही मालिक है जो उनमें रस, अलंकार आदि आदि खोज कर हठयोगी की सार्थक भूमिका निभाते हैं। ये बच्चन जी कह रहे हैं। उनके विवेचन की सार्थकता इतनी ही है कि उनके प्रतिपाद्य सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण का प्रभाव भक्त कवियों पर पड़ा है, मुख्यतः निर्गुण धारा के कवियों पर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।